क्या भगवान समझ के मान रही है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान को किसी के बंधन में आ नहीं सकते। माता जब बहुत ही ऐसा लगा कि श्रम से युक्त हो गई है तो कन्हैया ने अपने को बंधा लिया और बिंदु जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जिनकी केवल बंक दृष्टि से सागर सप्तम बलते देखा उनको यशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते
तल से न निकलते उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते सच्चिदानंद भगवान की कन्हैया को बांध दिया और बांधने के बाद यशोदा भैया को निराकार करने लगी। कन्हैया उस ऊसल को जो उखल था उसको लेकर के खींचने लगे और नंद बाबा के दरवाजे पर दो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, यमलार्जुन। ये यमलार्जुन के जो पेड़ हैं ये भी बड़े विचित्र हैं। हो सकता भगवान का आशीर्वाद है इनको, जिनके नसों में ब्लॉकेज हो जाता है ना, डॉक्टर कहता है कि एंजियोग्राफी कराओ। इस अर्जुन की छाल का थोड़ा सा 5 ग्राम काढ़ा अगर आदमी पी ले नियमानुसार विधि पूर्वक तो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 2 पेड़ हैं यमलार्जुन के और उनके बीच में जाकर के कन्हैया ने उस ओखल को फांस मारा। अब एक झटका मारा तो तड़तड़ा के दोनों वृक्ष हुए। अब उसमें से बड़े सुंदर नवयुवक निकले। राजा परीक्षित ने पूछा, देखिए एक बात कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने बताया था कि नेमं विरंचो न भवोरप्यसंगस्त्वया प्रसादं देवे गोपी यशोदा मैया ने वो अन्न प्राप्त किया है जो भगवान शंकर और लक्ष्मी जी को नहीं मिला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। पेड़ गिरे और गिरने के बाद में 2 सुंदर नवयुवक निकले। सारी मुक्ति को एक प्रकार से बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका, और दोनों ने भगवान की स्तुति की। और जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भगवान को हंसी आ गई। हंसी क्यों आ गई? बोले हमारी कृपा से ये तो छूट गए हैं लेकिन हम बंधे हुए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। बंधे हुए भगवान की कृपा तो भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी। और ऐसे स्तुति की। ये कुबेर के पुत्र हैं और देवर्षि नारद के श्राप से बच हो गए थे। नल, कुबेर और मैथिली इनके नाम हैं। तो दोनों ने स्तुति प्रारंभ की। वाणी गुणान
कथने श्रवणौ कथाया स्मृत्यां चिरस्तव निवास जगह प्रणामे श्रद्धि सतां दर्शने भवन। कितने सुंदर वाणी गुणां कथने श्रवणं कथाया। हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करती है, हमारे कान आपकी कथाएं सुनती रहें, हमारे नेत्र सत्पुरुषों का दर्शन करें और हमारा मस्तक संतों के समक्ष झुका रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। महाराज जी इनका इतिहास तो बताइए। सुखदेव भगवान ने कहा एक बार कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी के तट में नलकूबर और मणिगिरी अप्सराओं के साथ में मद्यपान उत्कट मदिरा का पान करके बिना वस्त्रों के स्नान कर रहे थे, नंगे नंगे नहा रहे थे। अब नारद जी उधर से निकले। अब ये तो बड़े आदमी के लड़के, भाई तुम्हें तो सबसे बड़े आदमी, बड़े आदमी के लड़के को काहे का डर? गाड़ी चलावे तो लोगों को रौंदता हुआ चला जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। धनपति कुबेर के बेटे थे। नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों खड़े। नारद जी ने देखा, बोले क्या वृक्ष हो? अच्छा इन वृक्षों को कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। किसी ने आज तक कोई अंडरवियर, पैजामा, पैंट, बनियान, धोती, साड़ी इन पेड़ों के लिए बनवाई? बोलिए सच्चिदानंद। ये तो सब आदमी था, उनको कहा तो वृक्ष। उन्होंने कहा कि तुम महात्मा कुबेर के पुत्र हो और तुम्हारा आचरण तो वृक्षों जैसा है, तुम वृक्ष की तरीके से खड़े हो, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष ही हो जाओ। इतनी शौक़ हो जाओ। अब दोनों का नशा हिरण हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा, भगवान जो अवतार लेंगे द्वापर में, तब उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। दोनों भद्र पुरुष नलकूबर और मणिगिरी भगवान को प्रणाम करके चले गए। तड़तड़ाहट का शब्द जो हुआ वृक्षों के गिरने का, उसको सुन करके सारे लोग दौड़े, यशोदा दौड़ी, आए कान्हा को हमने बांध दिया। ये क्या किया? तो देखा कि कन्हैया पेड़ों के बीच में खेल रहे थे। जल्दी से छोड़ा, कान्हा को गोद में उठा लिया। बच्चों ने कहा, अभी अभी इन वृक्षों से निकल के दो लोग गए हैं। बच्चे हम देख रहे थे तो लोगों ने कहा ये बच्चे हैं। देखो बच्चा झूठ बोलता नहीं। लोगों ने कहा ये बच्चे हैं, ऐसे कह रहे होंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। ये चरित्र किसी ने समझा नहीं भगवान को। नलकूबर और मणिगिरी का उद्धार किया है। गोविंद है रे गो